शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वो व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करे। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडप बनवाए, जो तीनों लोगों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडली की रचना करे, अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे। वहाँ प्राजापत्य नामक कलश की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करे। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करे। प्रति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वो प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करे। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करे और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करे। रात को प्रत्येक पहर के पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करे। प्रति पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत एवं नित्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिव्रत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करे। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान देगी, इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करे। प्रार्थना, देवदेव महादेव शरणगत वत्सल व्रते तानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि। मया भक्त्यनुसारेण व्रत मे तथा कृतं शिव न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्व शंकर। अज्ञानादीव ज्ञानजप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। देवदेव महादेव शरणगत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इससे इसमें जो कमी रह गई हो आप के प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जान बूझकर जो जब पूजन